एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं यहोशू की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके पहले अध्याय पहले वचन से अपने अध्ययन को शुरू करेंगे। यहां पर हम पहले वचन से लेकर जब 9वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहां पर यहोशू को परमेश्वर के द्वारा आज्ञा दी जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि मूसा की मृत्यु के बाद यहोशू को उसका उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। अब इसके आगे से जितने भी इजरायली हैं वो यहोशू के ही नेतृत्व में आगे अपने सफर को करेंगे, या फिर हम कहें उस इजराइल देश को अधिकार ले लेंगे या उसमें अधिकारी हो जाएंगे। यहां पर परमेश्वर यहोशू से कहते हैं कि मेरा दास मूसा अब मर गया है, इसलिए अब तू उठ, अपनी कमर बांध और सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश में जा जिसे मैं उनको अर्थात इजरायलियों को देता हूं। तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही यहोशू मैं तेरे संग रहूंगा, और ना मैं तुझे कभी धोखा दूंगा और ना तुझे कभी छोड़ूंगा। इसीलिए अब अपनी हिम्मत को बांध, हियाव को बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के यानी इजरायलियों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। हम देखते हैं कि परमेश्वर यहां पर यहोशू से कहते हैं कि तू ही इनका नेतृत्व करेगा और तेरे ही नेतृत्व में इजरायली इस देश को प्राप्त करने पाएंगे, उसके अधिकारी होने पाएंगे। लेकिन यहां परमेश्वर यहोशू से कहते हैं लेकिन इतना करना कि तू हियाव बांधकर, तू हिम्मत बांधकर दृढ़ होकर मेरे होकर व्यवस्था जो मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। ना तू उसमें दाएं मुड़ना ना ही तू उसमें बाएं मुड़ना। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। 8वें वचन में परमेश्वर कहते हैं कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की अगर तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय मत का, डर मत, और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। तो इस प्रकार की आज्ञा यहां पर हम परमेश्वर के द्वारा यहोशू को दी जाती हुई देखते हैं। और परमेश्वर कहते हैं कि तू दृढ़ हो जा, हिम्मत कर, मैं तेरे साथ रहूंगा, जैसे मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे साथ रहूंगा, और जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे संग रहूंगा। लेकिन तुझे इस व्यवस्था की पुस्तक पर ध्यान लगाए रहना है, दिन रात तुझे इस पर ध्यान लगाए रहना है कि इसमें तुझसे कोई कमी ना हो जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर यह जो वचन लिखा है व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, और अगर तू उसकी चौकसी करे तो तेरे सब काम सफल होंगे। तो यहां पर कुछ प्रचारक, जैसा कि आप जानते ही हैं, कुछ प्रचारक इस प्रकार का प्रचार करते हैं कि यदि हम पवित्र शास्त्र को पढ़ेंगे, पवित्र शास्त्र का अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, या हम बाइबल का अध्ययन करेंगे तो हमारे सारे काम सफल हो जाएंगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी सब तमाम वस्तुएं तुम्हारे लिए अपने आप तुम्हें मिल जाएंगी। तो कुछ लोग कहते हैं कि देखो यहां अगर हम बाइबल स्टडी करेंगे या बाइबल के वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर हमारे सारे काम सफल करा देगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम कॉन्टेक्स्ट में जब देख रहे हैं, संदर्भ में देख रहे हैं, तो यहां पर कौन से काम सफल होने की बात हो रही है? क्या यहां पर यहोशू के पर्सनल काम सफल होने की बात हो रही है? क्या यहोशू के अपने खुद के जो उसके काम है वो सफल होने की बात हो रही है? मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर परमेश्वर के प्रायोजन को सफल होने की बात हो रही है। परमेश्वर का जो प्रायोजन है, परमेश्वर की जो योजना इजरायलियों के लिए है कि यहोशू के नेतृत्व में वो उस देश के अधिकारी हो जाएं जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उनके पूर्वजों से की थी। परमेश्वर ने यहां पर यह नहीं कहा है कि मैं तेरे पर्सनल जीवन में तुझे सफल कर दूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार का वचन का प्रचार करना कि परमेश्वर के वचन को ग्रहण करो तो तुम्हारे काम सफल हो जाएंगे, तो हां सफल होंगे, लेकिन हमारे अनंत जीवन के लिए सफल होंगे। ऐसा नहीं है कि इस धरती पर हमारे काम सफल नहीं होंगे। परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, तो वो हमारे साथ रहता है, वो हमें कभी नहीं त्यागता है, वो कभी हमें नहीं छोड़ता है। दूध पिलाने वाली माता तो अपने बच्चों को छोड़ सकती है, भुला सकती है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी ना भूलूंगा, ना कभी मैं तुझे त्यागूंगा, मैंने तेरे चित्र को अपनी हथेली पर खुदा रखा है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम यिर्मयाह 29:11 में पढ़ते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि जो योजनाएं, जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय में करता हूं वो तेरे लाभ की हैं, वो तेरे हानि की नहीं है, वो तेरे कुशल की हैं, और अंत में मैं तेरी आशा पूरी करूंगा। तो परमेश्वर हमारे जीवन में हमेशा हमारे लाभ की बात करता है, दुनियावी लाभ की नहीं।
दुनियावी योजनाओं की नहीं, वरन उस अनंत जीवन के लाभ की। क्योंकि हमारे लिए लाभ क्या है, हमारे लिए सफल होना क्या है? हमारे लिए सफल होना यह है कि हम उस अनंत जीवन के योग्य बन जाएं। हमारा विश्वास इतना दृढ़ हो कि जब हम उसके सामने आए, जब वो हम पर प्रकट हो, जब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन हो, तो हम हियाव के साथ उसके साथ खड़े हो सकें, वहां शर्मिंदा ना होने पाएं। यह होता है सफल होना, यह होता है हमारे कार्य सफल होना, विश्वास के द्वारा अनंत जीवन को प्राप्त कर लेना। दुनियावी चीजें तो हम अपनी, परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, परमेश्वर ने हमें सारी चीजें दी हैं, हम अपनी बुद्धि के अनुसार अपने जीवन में सारी चीजों को ईमानदारी के साथ करें तो परमेश्वर हमें हियाव भी देता है और परमेश्वर हमें सम्मति भी देता है कि हम उसे कैसा पूरा कर पाए। लेकिन हम यह कहें कि परमेश्वर केवल इन्हीं बातों की योजनाएं बनाता है, हमारे जीवन को सफल करने की योजनाएं बनाता है, तो यह बात हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि परमेश्वर इस बात की योजना नहीं बनाता है। परमेश्वर दुनियावी कामों की भी अगर हमारे जीवन में कोई प्लानिंग करता है तो वो अनंत जीवन से जुड़ी हुई होती है, अनंत जीवन से रिलेटेड होती है। चाहे हमें इस दुनिया में कुछ ना देना या हमें दुनिया में कुछ दे देना, या चाहे हमें चंगाई दे देना या हमें चंगाई ना दे देना, वो हर एक उस पॉइंट पर होती है जहां पर हमारे विश्वास की परख होती है, हम अपने विश्वास में दृढ़ होते हैं। तो ये वचन इस तरीके से क्लेम नहीं करना चाहिए कि भाई तुम व्यवस्था को अपने चित्त में रखे रहो। व्यवस्था को पढ़ने से, यहां पर व्यवस्था लिखा है लेकिन प्रचारक कहते हैं परमेश्वर का वचन, तो परमेश्वर का वचन केवल पढ़ने से उद्धार नहीं होगा। याकूब इस बात को अच्छी तरह से कहते हैं कि केवल पढ़ने वाले ही नहीं, सुनने वाले ही नहीं, वरन वचन पर चलने वाले बनो। हमने अच्छी तरह से याकूब की पत्री में इस बात को पढ़ा है। याकूब कहते हैं कि ऐसे लोग अपने आप को धोखा देते हैं, ऐसे लोग अपने आप को धोखा देते हैं। तो वचन तो इसलिए पढ़ा जाता है कि हम अपने आप को आत्मिकता में प्रबल करें। वचन तो इसलिए सीखा जाता है ताकि हम परमेश्वर की सच्चाई को जान पाएं और उसे अपने जीवन में ठीक रीति से लागू करने पाएं। वचन इसलिए होता है कि हम अपने आप को इससे जांच करके परमेश्वर के ग्रहण योग्य बना पाए। वचन इसलिए नहीं होता कि हमने पढ़ लिया और हम आशीषित हो गए, जैसे कि बहुत सारे अन्य जातियों में होता है। वो केवल पढ़ करके ही ये सोचते हैं कि परमेश्वर खुश हो गया, वो इतने बड़े सारे पाठ कर लेंगे, पढ़ लेंगे, एक एक घंटा बैठ के पढ़ लेंगे, वो सोचेंगे परमेश्वर प्रसन्न हो गया। परमेश्वर प्रसन्न पढ़ने से नहीं, वरन उसको पढ़े जाने से, अपने जीवन में उन्हें उतारने से, जब वचन को जब हम जीवांत करते हैं उससे प्रसन्न होता है। परमेश्वर को इससे कोई सरोकार नहीं है कि आपने पूरा पूरा दिन बैठ करके बाइबल पढ़ा है या पूरा पूरा दिन बैठ करके कोई पवित्र शास्त्र पढ़ा है। परमेश्वर को इससे क्या सरोकार? परमेश्वर तो ये चाहता है कि ये जो व्यवस्था तुझे दी है, मैंने प्रेम की व्यवस्था दी है, अनुग्रह की व्यवस्था दी है, जो ये वचन मैंने दिए हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो हमें सारे आज्ञाएं मिली हैं, वो हमारे जीवन में लागू हो। हमारे चित्त में ये बातें होना, प्रभु की आज्ञाएं होना, ये इस बात का प्रमाण है कि हम उन चीजों पर अमल करते हैं, उन चीजों को करते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं। केवल पढ़ने वाले ही नहीं, वरन केवल सुनने वाले ही नहीं, वरन उन पर चलने वाले भी बने। तो इस प्रकार से यहां परमेश्वर यही बात यहोशू से कह रहे हैं कि तू मेरे वचन के अनुसार चलेगा, मैं इस व्यवस्था के अनुसार चलेगा, जो व्यवस्था तुझे मूसा के द्वारा दी गई है, तो ही तेरे सारे काम सफल होंगे। यानी कि जो काम मैं तुझे सौंपता हूं वो अनंत, माफ कीजिएगा, वो प्रतिज्ञा का देश देने के लिए, तो उस प्रतिज्ञा का देश तू इन इस्राएलियों को देने पाएगा, तेरे नेतृत्व में वो उसके अधिकारी होने पाएंगे। यही बात हम पहले वचन से लेकर 9वें वचन तक पढ़ते हैं। आगे हम 10वें वचन से लेकर के लास्ट 18वें वचन तक पहले अध्याय में यहोशू का लोगों को आदेश देने का वर्णन देखते हैं। यहां पर हम देखते हैं फिर यहोशू जाकर के इस्राएलियों को आदेश देते हैं कि आप तैयार हो जाओ, जो जो शूरवीर है वो आगे चले, और अब हम 3 दिन के बाद यरदन नदी को पार कर लेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि अब भी इस समय जो यहोशू हैं और जो इजरायली हैं, उनका डेरा मोआब देश में डाला हुआ है। मोआब देश जो यरदन नदी है उसके पश्चिम में है, और यरदन नदी के पार जब हम जाते हैं तो यहां से ही सारा कनान देश, या आज के परिवेश में हम देखें इजराइल देश शुरू हो जाता है। यानी यरदन नदी के इस साइड में अभी इजरायली हैं, तो उन्हें अभी यरदन पार करना है, और यरदन पार करते ही जो सबसे बड़ा देश यहां पर उनके लिए आएगा वो है यरीहो का देश। यरीहो का देश आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा। जो यरीहो है उसकी बहुत ही बड़ी शहरपनाह थी। शहरपनाह से, जैसा आप जानते ही हैं कि किसी भी शहर की बाउंड्री वॉल होती है, हर एक शहर की बाउंड्री वॉल होती है। और जो भाई बहन अगर ऐसे किसी शहर में गए हों या रहते हों जहां पर पुराने राजा महाराजाओं के शहर बसे हुए हों, जैसे हम जयपुर को देखें, उदयपुर को देखें, तो वहां पर क्या है, उनके जो किले बने हैं और पूरे शहर की बाउंड्री वॉल बनी हुई है। और यहां पर हम आगरा के पास फतेहपुर सीकरी देखते हैं,
जहां पर राजा अकबर रहा करता था, तो उसकी भी शहरपनाह हम जब उसके किले से देखते हैं तो पूरी पूरी शहरपनाह हमें वहां दिखाई देती है, ऊंची ऊंची, ताकि कोई दुश्मन उस पर हमला ना कर सके। तो इसी प्रकार से वहां बहुत बड़ी शहरपनाह थी। अभी हम दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे, तीसरे अध्याय में पढ़ेंगे कि कैसे यरीहो की शहरपनाह वहां पर परमेश्वर के द्वारा गिरा दी गई और वो कैसे उस पर विजय हो गए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि इस प्रकार से जो यहोशू हैं वो इजरायलियों को आदेश देते हैं कि भाई अब तैयार हो जाओ और अब मेरे नेतृत्व में तुम अब आगे बढ़ोगे। तो इसके विषय में जो इजरायली हैं, हम 16वें वचन से लेकर 18वें वचन तक पढ़ते हैं। तब उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया, यानी कि इजरायलियों ने जब ये बातें सुनी तो यहोशू को उत्तर दिया कि जो कुछ तूने हमें करने की आज्ञा दी है वो हम करेंगे, और जहां कहीं तू हमें भेजे हम वहां जाएंगे। जैसा हम सब बातों में मूसा की बात मानते थे वैसे ही तेरी भी बात माना करेंगे। इतना हो कि परमेश्वर यहोवा जैसे मूसा के संग रहता था वैसे ही तेरे संग भी रहे। कोई क्यों ना हो तेरे विरुद्ध बलवा करे, और जितनी आज्ञाएं तू दे उनको ना माने तो वह मार डाला जाए, परंतु तू दृढ़ और हयाब बांधे रहना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं इस प्रकार से पहला अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर यहोशू के एक नेतृत्व को दिखाया गया है, परमेश्वर के द्वारा आज्ञा, उसके बाद इजरायलियों के द्वारा भी अपना उसे नेता मान लेना, उसके नेतृत्व को स्वीकार कर लेना कि जैसे हम मूसा को फॉलो करते थे, उसकी बात मानते थे, वैसे ही अब से जैसे कि मूसा ने तुम्हें उत्तराधिकारी घोषित किया है और जैसे परमेश्वर मूसा के साथ रहा और तुम्हारे साथ भी अगर परमेश्वर रहा तो हम तेरे साथ रहेंगे। यानी इजरायलियों ने यहां पर उसको अपना नेतृत्व मान लिया है। तो पहले अध्याय में हम इस प्रकार से सारी बातें पढ़ते हैं। अब हम दूसरे अध्याय की ओर बढ़ेंगे और मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं चाहूंगा कि हम अगली रिकॉर्डिंग में दूसरे अध्याय का अध्ययन करें और यहां पहले वचन से लेकर के आप 18वें वचन तक लास्ट पहले अध्याय को पर्सनली रूप से जरूर पढ़ लीजिएगा और दूसरा अध्याय का अध्ययन जब हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे तो उससे पहले आप दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़कर ही अगली रिकॉर्डिंग सुनिएगा। तो प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।